अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर वफीयत के साथ होंगे। मुआविनीन हज के पास्ट पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप इनके ऊपर वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चल सके कि पैटर्न क्या होता है और पास्ट पेपर किस नौइयत के हुए थे। क्योंकि 26 तारीख को 26 जनवरी को अब टेस्ट होने जा रहा है, NTS टेस्ट मुआविनीन हज का। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जी आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, स्टोन्स फॉर रमी जमरात आर पिक्ड अप फ्रॉम, यानी रमी जमरात के लिए पत्थर उठाए जाते हैं। दुरुस्त जवाब है जी मुजदलफा, मिना, अरफात, मदीना। नहीं जी, दुरुस्त जवाब है मुजदलफा। दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम वुमेन के नॉट ट्रैवल अलोन, कि मुसलमान औरत अकेले तनहा सफ़र नहीं कर सकती। कहाँ जी? मॉस्क की तरफ, हज के लिए, ईद के लिए, जिहाद के लिए। दुरुस्त जवाब है जी हज जर्नी के लिए अकेली सफ़र नहीं कर सकती। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ फॉरबिडन फॉर अ पिलग्रिम हाजी ड्यूरिंग हज, तो हज के दौरान जो है ना वो रैगिंग, ऑब्सेंट्री, क्वर्लिंग यानी लड़ाई करना, झगड़े, गालियाँ, ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए दुरुस्त जवाब है जी ऑल ऑफ दीज, लड़ाई, झगड़े, गालियाँ सब। हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन, किसके ऊपर हज फ़र्ज है जी? एवरी मुस्लिम, ओल्ड वन, वुमेन वन, दोज हु कैन अफोर्ड, तो जो हज को अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर हज फ़र्ज है। अगला जी, ड्यूरिंग हाजी पिलग्रिम शेव देयर हेड, तो अपने सर को जो साफ़ करते हैं हाजी, इसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ दिस एक्ट कॉल्ड? सही, तवाफ़, हलक, एहराम, तो इसको हलक कहा जाता है सर मुंडाने के लिए। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कंस्ट्रेशन एंटर द पिलग्रिम बिफोर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स ऑफ हज, तो अरकान हज को अदा करने से पहले हाजियों के लिए किस चीज़ का ज़रूरी काम करना होता है? सुजूद, एहराम, वुदू, क़याम। दुरुस्त जवाब है जी एहराम। ठीक है जी, एहराम बांध कर जो है वो हाजी मुताल्लिका जो भी उनका होता है मकाम होता है, जगह होती है, वहाँ से उन्होंने एहराम बांधना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच रिचुअल्स ड्यूरिंग हज इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन दी प्लेन ऑफ अरफात, तो अरफात के मकाम पे खड़े होने के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको क्या कहते हैं? तवाफ़ कहते हैं, सही कहते हैं, वकूफ़ कहते हैं, रमी। तो वकूफ़ अरफात, वकूफ़ जो है ना वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक स्टोन हजर असवद लोकेटेड इन द काबा, काबा के अंदर हजर असवद की लोकेशन की बुनियादी जो सिग्निफिकेंस है, वजह है, वो क्या है? इट मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ, तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाजी ऑफर टू रकात बिहाइंड मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम के पास हाजी 2 रकात नमाज कब अदा करेगा? तो आफ्टर सही, आफ्टर तवाफ, आफ्टर हज या फिर आफ्टर उम्रा। दुरुस्त जवाब है जी आफ्टर तवाफ़, तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज हाजी को अदा करने ज़रूरी होते हैं। एहराम प्रोहिबिट्स, एहराम किस चीज़ से रोकता है? फिज़िकल रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मिसवाक, फास्टिंग, बात, तो मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है इससे एहराम रोकता है। नेक्स्ट, रब्बना आतिना फिद दुनिया इज़ बेस्ट दुआ व्हेन काबा सी, व्हेन स्टार्ट ट्रैवल, व्हेन कट हेयर, बिफोर टेकिंग बाथ। दुरुस्त जवाब है जी जब आप काबा को देखते हैं। नंबर ऑफ सर्कमन्वेशन वॉकिंग अराउंड काबा इन उम्रा, उम्रा के अंदर कितने चक्कर होते हैं? 7 चक्कर होते हैं जी, और 7 से कम तवाफ़ के चक्कर होते ही नहीं हैं। 4 चक्कर इसके फ़र्ज होते हैं। नफल तवाफ़ में भी 1 या 2 वाले को मुकम्मल जो है ना वो करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेगा तो दम लाजिम आएगा। ठीक है, तो 7 दुरुस्त जवाब है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन हज इज़ अरफात, सही, तवाफ़, सेक्रीफाइस। मकाम अरफात पर वकूफ़ अरफात जो है ना ये इसका सबसे अहम रुकन है। ड्यूरिंग हज पिलग्रिम शेव देयर हेड्स, सिंबल ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन। व्हाट इज़ दिस एक्ट कॉल्ड, तो ये बाल मुंडवाने को जो है ना वो हलक कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तवाफ़ शैल बी परफॉर्म्ड, तवाफ़ जो है ना वो कब होगा? तवाफ़ आफ्टर सही, बिफोर सही, डे आफ्टर सही, और ये जो तवाफ़ है ये जो है ना वो सही से पहले तवाफ़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ आईडी के क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द कंटेंट कॉपीड, तो आर्जी तौर पे हम जो डेटा जमा करते हैं उसके लिए MS वर्ड के अंदर क्लिप बोर्ड के अंदर हम उसको जमा करते हैं, तो दुरुस्त जवाब है क्लिप बोर्ड। आंसर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, टू स्टार्ट द स्पेलिंग इन ग्रामर चेक इन MS वर्ड द शॉर्टकट की इज़, तो MS वर्ड के अंदर जो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है दैट इज़ F7। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन F8, F2, ऑल प्लस F7 है, लेकिन दुरुस्त जवाब है जी F7। नेक्स्ट है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ब्रीफिंग ऑफ योर रोल ड्यूटी एंड विच इज़ द फॉलोइंग वुड यू यूज़, तो कहते हैं अगर आपने अपनी ड्यूटी के हवाले से मुकम्मल अपना रोल ब्रीफली डिस्कस करना है, बताना है ग्रुप को, तो आप कैसे, कौन सा जो है ना वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, नोटपैड। दुरुस्त जवाब है इसके जी पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के ऊपर आप स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, स्लाइडें बनाने के बाद उसको प्रोजेक्टर के ऊपर लगा के पूरे ग्रुप को, सब लोगों को आप इजीली समझा सकते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं।
तो नेक्स्ट है जी, यू आर सेड टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और परफॉर्म डिफरेंट। अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा हो यानी डिजिट्स की फॉर्म में हो, 2000, 5000, 10,000 और उसके मुख्तलिफ नंबरिंग की शक्ल के अंदर हो, तो उस डेटे के लिए हमेशा हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट हो पैराग्राफ का, उसके लिए हम MS ऑफिस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और ये 16 नंबर का आपको पता है होता है। इसमें यहाँ पे देखें इस तरह के पेपर के अंदर आता है, आपने 5 ऑप्शन आपके पास होंगे यानी स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आप अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हमायत में हैं तो स्ट्रांगली एग्री करें, थोड़े हमायती हैं एग्री करें, बेयकीनी कैफियत में तो अनसर्टेन करें, बिल्कुल एग्री आप एग्री नहीं करते तो डिसएग्री करें, बिल्कुल अगर डिसएग्री हैं तो फिर आप स्ट्रांगली डिसएग्री करें। और याद रखिए ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं, इनके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने बी पॉजिटिव रहना है, ना बहुत इंतहा पे जाएं और ना दूसरी इंतहा पे जाएं। बस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनने की भी कोशिश न करें और बस दरमियानी सी पोजीशन के अंदर रहें। ये क्वेश्चन आप देख लें, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन 1, 2, 3 हम देख लेते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन है, आई वर्क विल इन डाइवर्स टीम विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ टीमों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के नुक्ता नज़र के लोगों के साथ काम बेहतरीन अंदाज के साथ कर सकता हूँ। तो आप कह सकते हैं इसको ओके एग्री, ठीक है। और स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा एफिशिएंसी की तरफ आप जाएंगे। नेक्स्ट 6 नंबर है, आई मेंटेन कॉन्फिडेंशली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि मैं जो है ना वो जब सेंसिटिव यानी हसास किस्म की मालूमात को मैं बड़े मोहतात तरीके के साथ अपने राज के अंदर रखता हूँ। तो बिल्कुल जी आप इसको स्ट्रांगली एग्री करें ताकि आपकी मालूमात बाहर ना जाएँ, ठीक है। व्हेन चेंजेस टू शेड्यूल और प्लान्स अकर आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट अडॉप्ट एंड एफिशिएंट, तो यहाँ पे कहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं इनएफिशिएंट हो जाता हूँ। नहीं जी, आप इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करें। और 8 नंबर पे, आई डबल चेक माई वर्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी, मैं अपने काम को 2 बार चेक करता हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। तो आप इसको बिल्कुल एग्री करें या स्ट्रांगली एग्री करें, दोनों आप कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ कस्टमर एनॉयज मी एट टाइम, बाज़ औक़ात मुझे ग्राहकों का जो है रवैया है वो तंग करता है। नहीं जी। और नेक्स्ट है जी इसी तरह से, आई सीक सपोर्ट फ्रॉम कॉलेज, इसमें दूसरे लोगों से मदद लेता हूँ, बिल्कुल आप स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं। और लास्ट पे 13.1 है, आई एम विलिंग टू स्टेप आउट माई कंफर्ट जोन टू टैकल, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार होता हूँ, एग्री कर दें। तो उम्मीद है जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। और पिछली वीडियो के अंदर IQ यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ वीडियो का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था, तो बहुत से लोग गिला शिकवा भी कमेंट में कर रहे थे। असल में रात को वीडियो बनाने की वजह से वो इतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। जहाँ पे आपको क्वेश्चन की समझ ना आए, जो आपसे हल ना हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और बड़ी अच्छी जो है ना वो रिज़ल्ट के साथ। लेकिन आपको सिंपल बता दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, कंप्लीट दी सीरीज़ DFHJ, तो इसके लिए आप यूं किया करें कि आप A से Z तक सारी गिनती जितनी भी वो डिजिट्स हैं वो सारे लिख लें, तो आपको इनका डिफरेंस सीक्वेंस का पता लग जाएगा और आपके लिए आंसर निकालना ईजी हो जाएगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो व्हाट कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़ 1, 1, 2, तो यहाँ पे भी आप इनको देखते जाएं तो 12 की सीरीज़ चल रही है, तो और पीछे करते जाएं 12 के हिसाब से। मज़ीद कोई सवाल हो कमेंट कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको हज पे ले जाए। दुआओं में याद रखिए साजिद अब्बासी को। अस्सलाम वालेकुम।